आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते के सीजन 1 का असर और पूरी टीम हमारे साथ है। रिसर्च टीम, डायरेक्टर, आमिर खुद, और हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जिनके जीवन पर असर पड़ा है। हमने बात की मीतू से, हमने बात की संजीव से, अब हरीश से बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हरीश की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। याद है ना हरीश आपको? देखिए। सत्यमेव जयते में आमिर खान ने बात की थी, पहल की थी और ये बात कही थी कि हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो अभी मुझे प्रयत्न भी करने का मौका नहीं मिलता है कि मैं चुप्पी तोड़ूं, क्योंकि लोग खुद चुप्पी तोड़ रहे हैं, खुद आके मुझसे बात कर रहे हैं और खुद बात कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि उनके साथ उनके साथ या उनके कोई दोस्त के साथ या कोई और उनके फ्रेंड के साथ, किसी के साथ तो ऐसी घटना घटी है, तो खुल के मुझसे आके बात कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव सा बात है और इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द होल थिंग। हरीश अय्यर की जिंदगी एक फैसले ने बदल दी है। फैसला आमिर के शो सत्यमेव जयते में शामिल होने का। सत्यमेव जयते में हरीश ने बचपन में हुए अपने साथ अत्याचार की कहानी पूरे देश को सुनाई, तो हर कोई हैरान रह गया था। हरीश ने बताया था कि कैसे घर ही के एक बुजुर्ग ने 7 साल की उम्र में उनका शोषण किया। हमारे घर में वो हमेशा आता जाता रहता था, हमारे साथ रहता था। वो मुझे नहला रहा था। उसने सारे कपड़े निकाल दिए और उन्होंने मुझे सोप करना चालू किया और वही टाइम उन्होंने मुझसे जबरदस्ती मेरे साथ बदलाव इस तरीके का है कि बहुत सारे लोग पहचानने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं ट्रेन में जाता हूं तो लोग मुझसे बात करने, लोग आते हैं, पहल लेते हैं, खुद आते हैं, खुद बात करते हैं और खुद ये कहते हैं कि हमारे उनके साथ भी कुछ हुआ है इस तरीके का। बाल यौन शोषण के शिकार बने हरीश अब वो हरीश नहीं रहे जो सत्यमेव जयते शो में शामिल हुए थे। आमिर और शो ने हरीश को एक सेलिब्रिटी बना दिया है। मुंबई में रह रहे हरीश जहां जाते हैं लोग उन्हें पहचान कर उनसे बात करने लगते हैं। कोई दाद देता है उनकी हिम्मत की, कोई दाद देता है चुप्पी तोड़ने पर, तो कोई बाल यौन शोषण पर अपनी कहानी बयां करता है। लेकिन हरीश को सबसे अच्छा तब लगा जब एक माँ ने उन्हें दुआएं दी। ट्रेन में मैं एक बार गया था और ट्रेन में मैं बस मैं रोज सफर करता हूँ। ट्रेन में मैं बैठा था तो एक छोटा सा बच्चा है मेरे पास और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप सत्यमेव जयते में थे? मैंने कहा हाँ, मैं सत्यमेव जयते में था। तो मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे लेके गया और अपनी मम्मी से मिलवाया और वही ट्रेन में बैठी थी उसकी माँ, और मेरे को देखी बहुत खुश हो गई और मुझसे ये कहने लगी कि उनके पहले, ये दूसरा लड़का था उनका, और उनका जो पहला लड़का है उसके साथ बाल शोषण हुआ था। शो में अपनी कहानी दिखाए जाने के 3 महीने बाद आज भी लोग हरीश को मेल लिखकर, फोन करके बता रहे हैं कि कैसे उन्हें टीवी पर हरीश की कहानी देखकर हिम्मत मिली है। हरीश अब खुश हैं कि वो भी एक जरिया बन रहे हैं बाल यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का। मुझे पहले 2 दिन में ही कुछ 6000 ईमेल्स आए थे। उसके ऊपर फेसबुक मैसेजेस थे, ट्विटर में बहुत सारा इंक्वायरी आया था मुझे, और मेरा मोबाइल फ़ोन और ब्लैकबेरी जो है, मेरा ब्लैकबेरी तो बिल्कुल चल रहा था। तो अभी मुझे मेरा फ़ोन मैं चालू करता हूँ तो कुछ 20 मिनट में मेरा फ़ोन का बैटरी डेड हो जाता है, क्योंकि इतने मेल्स और इतने ही आ जाते हैं। तो पहले ये होता था कि मैं एकदम प्राइवेट सा इंसान था। अभी मेरी लाइफ एकदम पब्लिक हो गई है और साथ साथ ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस बात का क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं। अब हरीश अलग अलग सोसाइटीज, स्कूलों, संस्थाओं में शनिवार को जाकर लोगों से बात करते हैं। बाल यौन शोषण के पीड़ितों को चुप्पी तोड़ने की हिम्मत देते हैं। हरीश ने बाल यौन शोषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्पीक अप सैटरडेज नाम की मुहिम भी शुरू की है। अब YouTube पर वो शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा अभियान जिसके तहत वो समलैंगिकता, महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाएंगे। हरीश अब खुश है कि वो एक जरिया बने बाल यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का। सत्यमेव जयते के बाद मुझे ये नहीं कहूँगा, मेरे कॉज को एक पहचान मिल गई है। ओके, कॉज तो पहले भी था, मैं पहले से बात करता था, मगर एक कॉज को जो एक फेसलिफ्ट मिलना चाहिए, जो एक प्रेशर मिलना चाहिए, पुश मिलना चाहिए, वो मिल गया है मुझे।
और हरीश हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो आप ही को कंपटीशन दे रहे हैं। हरीश। हाँ जी। आपके जीवन में जो बदलाव हुआ वो हमने देखा, और अब आप तो खुद ही बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए। हाँ हाँ, आमिर खान को बहुत कंपटीशन दूंगा अभी। हरीश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने और हमारे और भी जो मेहमान आए थे इस टॉपिक के शो पर, उन सब से बहुत बड़ा असर हुआ है समाज में। आप तो खुद इसका असर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किशोर जी, आपको भी, कि बहुत सारे बच्चों को शब्द मिले अपने माँ बाप को बताने के लिए। हमारे पास जो चिट्ठियाँ आई हैं उसमें हमको बहुत सारे माँ बाप ने हमको बोला कि आपका शो देखने के बाद हमारे बच्चे ने हमको बोला कि हमारे टीचर या हमारे कोच या किसी और इंसान ने हमारे डेंजर एरिया में हमको छुआ है। और इससे बच्चों को ये बोलने का एक तरीका समझ में आया अपने माँ बाप को, और वो माँ बाप उसके लिए कदम उठा पाए उसके बाद। तो ये जो हिम्मत दिखाई हरीश ने और सिंड्रेला ने, गणेश ने, ये सब उसका नतीजा है। सत्य जी, जब आप ये इस तरह का एपिसोड्स डायरेक्ट कर रहे थे, या बल्कि सारे ही एपिसोड्स में कहूँगा, क्या मन में ऐसा कोई अलग सी फीलिंग आ रही थी एक नॉर्मल डायरेक्शन से कि नहीं ये तो हम कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि ये असर हो गया उसके बाद तो दिख रहा है कि हाँ कुछ और ही हो गया। जी जी जी। ये कोई टीवी सीरियल उस तरह का से नहीं था, लेकिन शो करते वक्त, आमिर को डायरेक्ट करते वक्त, गेस्ट को देखते वक्त। जी, दरअसल एक्चुअली एक डायरेक्टर का रोल इस प्रकार के शो में और एक फिक्शन के शो में ये बहुत ही अलग है, क्योंकि एक फिक्शन के शो में आप एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे कंसंट्रेट करते हैं या आप स्टोरी के स्क्रिप्ट पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ तो ये पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड शो है, और ये कहीं भी किसी को डायरेक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है, और वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है। दैट्स नॉट द वे वी हैव डन दिस शो। तो एक डायरेक्टर का रोल इज रियली, मैं समझता हूँ कि इस जो एक टीम यहाँ पर स्वाति है, लैंसी है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं हमारे टीम में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसमें सुरेश हैं, क्रिस्टोफर है, प्रेरणा है, अन्य कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इस पूरी टीम को एक तरीके से लीड करना इन टर्म्स ऑफ रिसर्च बोथ ऑन पेपर एंड इन द फील्ड, मैं समझता हूँ वो ज्यादा भूमिका रही है। तो और एक खास भूमिका सत्या की ये भी रही है कि वो मुद्दे के बाद जब हम रिसर्च हमारे सामने आता है तो वो एक स्ट्रक्चर देते हैं कि इस मुद्दे को हम किस तरह लोगों के सामने लाएं। क्योंकि हाँ उसके बारे में बहुत लोगों ने तारीफ ही की, और ये भी देखा कि ये मुद्दा तो है और पहले से था, लेकिन उसको पेश किस तरीके से किया गया, वो तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है सत्यजीत का। और जब हम शूट करते हैं तो अक्सर हमारी शूटिंग, हमारा शो तो 1.5 घंटे का है, लेकिन हम जिस दिन हम शूट करते हैं वो अक्सर हमारी शूटिंग 8 या 9 घंटे चलती है। उसके बाद उसको एडिट किया, तो उसको हम जो हर जो हमारा मेहमान होता है उसने जो कहा है उसका रस निकालना और उसको 1.5 घंटे में लाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो सत्यजीत करते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि इस किस्म में शो में कोई डायलॉग तो है नहीं, आप किसी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो जो बातचीत हो रही है वो तो असल बातचीत जैसे होती वैसे हो रही है। ऐसे ही एक विमान थे विजय सिम्हा जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी। और वो भी एपिसोड था जिसका बहुत जबरदस्त असर हुआ। बहुत कमाल। विजय सिम्हा जी की कहानी देखते हैं। जहाँ भी जाता हूँ मैं, पहले तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पहले कोई पहचानता नहीं था, हर जगह लोग खड़े होकर आए हैं, और हर जगह एक दो जगह तो सलूट भी, सलामी भी दी उन्होंने। इतना तो हमने कभी उम्मीद नहीं किया। नशे के दलदल से बाहर निकल चुके लोगों के लिए विजय सिम्हा मिसाल बन चुके हैं। सत्यमेव जयते में विजय सिम्हा ने जब अपनी कहानी सुनाई तो हर उस शख्स का हौसला नशे को छोड़ने के लिए बढ़ा जो इस गर्त से बाहर निकलना चाहते हैं। भर्ती करवा दिया नशा मुक्ति केंद्र में, तो अब अगले सुबह से फिर पागलपन चालू। अब मैं हैरान हो गया, कोई गाली नहीं दे रहा है, मैं वहां दोषी नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात थी। वो पल से, उस घड़ी से मैं दोबारा मुड़ के नहीं देखा। देश के बड़े अखबारों में काम कर चुके पेशे से पत्रकार विजय सिम्हा आज पत्रकारिता छोड़ चुके हैं और किताबें लिखने के अलावा लोगों को नशे के दलदल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। कि अब मैं न्यूज़ रूम से बाहर आ गया हूँ, पत्रकारिता मैंने अभी छोड़ दी है। अब मैं पूरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन में करीब 2/3 दिन का मैं नशा मुक्ति के काम में रहता हूँ। सुबह 8 बजे से लोग आते हैं यहाँ पर और उनकी काउंसलिंग करता हूँ।
मुझे कुछ लिखने के प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं लेता हूँ। तो सबसे बड़ा मेरे जीवन में जो तब्दीली आया, व्यक्तिगत मेरे जीवन में जो तब्दीली आया, ये है कि एक नए दिशा में मैं जा रहा हूँ अभी। विजय के हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं और नशे के जाल को देश के हर हिस्से से दूर करने का वो मन बना चुके हैं। और हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं, वो अभी पूरा उसका डीड वीड तैयार है। इसी हफ्ते में वो रजिस्ट्री हो जाएगी और पूरी तरह के एक संस्था अभी जुड़ेगा जो यही काम करेगा। और हिंदुस्तान में हमने 20 जगह की आइडेंटिफाई किया है जहाँ से ये काम चालू करें और उन 20 जगहों से जाके एक नया भारत के लिए हम भी काम कर सकें। सत्यमेव जयते शो के बाद विजय के पास कॉल्स आने का सिलसिला नहीं थम रहा। शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद करीब 8 देशों से मेरे पास कॉल आए, ईमेल्स आए, कॉल्स आए और लोगों ने फिर चाहा इस बारे में मदद कीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेक्सिको से लोग फ़ोन करेंगे, चीन से फ़ोन करेंगे, नाइजीरिया से फ़ोन करेंगे। पहला मेल किया मुझे, बाद में फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वहाँ ना AA है, ना कोई NGO है, ना कोई रिहैब सेंटर है। 1 जुलाई को उन्होंने सत्यमेव जयते देखा और उस दिन से पीना छोड़ दिया करके। और मुझे उन्होंने मेल लिखा 5 दिन बाद, कह रहे आज 5वां दिन है लेकिन आज मुझे फिर बाहर जाना पड़ रहा है दोस्तों के साथ, तो मुझे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है, आप मुझे मदद कीजिए। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ और कोई रास्ता नहीं है वहाँ भी सत्यमेव जयते पहुँच गया। और विजय समाय हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हमारा यहाँ पर बहुत कम बचा हुआ है इस शो में, लेकिन आमिर, विजय के लिए चीयर्स का मतलब कुछ और हो चुका है और पॉजिटिव हो चुका है। विजय, आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप इस काम में और ज्यादा जुड़ गए हैं और एक ट्रस्ट भी आप खोल रहे हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने सारे देशों में लोग सत्यमेव जयते देख रहे हैं, चीन में और कहाँ से आपको मेक्सिको से फोन आ रहे हैं, नाइजीरिया से फोन आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। न्यूजीलैंड, मैं खुद ताजुब हो गया था आमिर, और क्योंकि खुशी की घड़ी है तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई हिंदुस्तान के सामाजिक ओलंपिक्स में आमिर और उनकी टीम और ABP ने तो स्वर्ण पदक हासिल कर ही लिया है, लेकिन ये जो शराबियत और नशे का काम है ना, ये एकमात्र चीज़ है जो जितने आपके एपिसोड हैं जिसमें हमदर्दी नहीं जताया जाता। बाकी सब में आप हमदर्दी जता सकते हैं, सिर्फ जो शराब पीता है या नशा करता है उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। तो ये जो कार्यक्रम रहा है और जो सफलता रहा है अभी तक, ये केवल एक ही कदम है और रोज़ रोज़ का ये आगे है। और सत्यमेव जयते का जो सफलता मिला है ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है और पहला कदम है। हम मान के चलते हैं कि आगे बहुत कुछ करना है इसमें। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही विजय जी, यही शायद अभी का मंत्र है कि ये अभी पहला कदम है, शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल। और आगे एंड कांग्रेट्स विजय, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब वक्त प्रज्वला को अभी तक जो इस हफ्ते के एपिसोड में अभी तक जो रकम जमा हुई है, जी प्रज्वला फाउंडेशन से सुनते हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ये रकम इकट्ठा हुई है अब तक 6.5 लाख करीबन है, 6.5 लाख, 6.25 लाख रकम उतना ही रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से। और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे और हम आपके लिए पैसे इकट्ठा करके आपको भेजते रहेंगे। जी, ये सुविधा जो है, मैं सबको बता दूं कि 31 अगस्त तक ये सुविधा खुली है। आप सत्यमेव जयते के जरिए पैसे योगदान दे सकते हैं इन सारी संस्थाओं को और हमें उम्मीद है कि और भी आपको मदद मिलेगी। तो आमिर, अब AKP फिल्म्स ने ये वाले हीरो बनाए हैं, मतलब नवकेतन ने बनाए, RK ने बनाए, ये सब हीरो बनाए। अब वक्त हमारा बस खत्म होता हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे लोगों का कि इस जज्बाती तौर से जुड़े हैं और इससे हमें क्या सीख मिली है, हमें ये क्या मालूमात मिली है कि हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तान के लोग बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम में से हर एक हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है और हम सब चाहते हैं कि हमारा देश और बेहतर हो और खुशहाली हमारे देश में आए। ये चीज़ हमें इसमें समझ में आई है क्योंकि शो टीवी पर जाने से पहले जब हम इस शो पर काम कर रहे थे तो कई लोग जब इस बारे में सुनते थे तो कहते थे भाई आपका शो तो कोई देखना ही नहीं वाला है, सामाजिक विषयों पर टीवी पे शो कर रहे हैं आप, तो ये तो कभी नहीं चलेगा। और टेलीविजन पे लोग सिर्फ नाच गाना देखना चाहते हैं, मनोरंजन देखना चाहते हैं या गेम शो देखना चाहते हैं या इस किस्म का, तो आपका ये शो नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरह से देश में हर इंसान जुड़ा है, इससे हमें हमारे देश के बारे में एक बहुत अहम चीज समझ में आती है।
और वो सफर जारी रहेगा, जैसा आमिर ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस शो के पहले सीजन की सफलता के लिए। सत्यमेव जयते आगे जारी रहेगा अगले सीजन में, और असर तो जारी रहेगा ही। जी हां, अगले शुक्रवार फिर मिलते हैं 8 बजे एबीपी न्यूज पर।